एक महिला नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में भटकती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया, जिससे कुछ मछलियां तुरंत आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश था, अचानक उसने देखा कि ऊपर एक विमान दिखाई दिया। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में भागा और एक कांच का टुकड़ा ढूंढ लिया, लेकिन लौटते समय दुर्भाग्यवश उसकी जांघ में कट लग गया। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी, जिससे विमान पर लोग उसे देख नहीं सकते थे। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए उसने तेज शराब का उपयोग करके घाव को थोड़ा सैनिटाइज किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। दर्द इतना तीव्र था कि वह लगभग बेहोश हो गया। पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना, इसे समुद्र में डाल दिया और चारा के रूप में एक डायपर डाला और फिर शांति से मछली के फंसने का इंतजार किया। कुछ सेकंडों के इंतजार के बाद अंततः मछली फंस गई। 10 मिनट बाद सचमुच एक मछली जाल में फंस गई और अंत में उसने भी एक भरपेट भोजन कर लिया। समय दिन ब दिन बीत रहा था। उसने काफी मछली चारा जमा कर लिया था। खाना भर जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों सहायता की पुकार वाली चिट्ठियां लिखी, फिर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में रख दिया। इसके बाद उसने सारे डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ सकेगा। वह समय समय पर पाइप से पानी बाहर निकालता था, वरना एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र की गहराई में डूब जाते। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाकर बच्चे को पिलाया। मोबाइल की स्क्रीन खराब होने के कारण वह अनलॉक नहीं कर पाई। उसे अपने पति के फोन करने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन उस रात पति की अचानक से बुरी खबर आई। उसने कहा कि उसे गोली लगी है, हालत नाजुक है, शायद वह महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला को साहस से जीवित रहने के लिए कह रहा था। महिला ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लड़की ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने बच्चे के जन्म की बात अपने पति को बताई। इसके बाद उसने पति को बच्चे से कुछ दिल छू लेने वाली बातें करने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। इसके बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर पहले से ही सबसे ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसे पहले से सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी की पट्टी और प्लास्टिक के डिब्बे से एक छोटी नाव बनाई, लकड़ी के बेड़े पर, ताकि कंटेनर के समुद्र में डूबने पर वे कुछ समय तक तैर सकें। कुछ समय बाद एक समुद्री चिड़िया का आना उसे आशा देता है, क्योंकि जहां भी समुद्री चिड़िया होती है वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन यह अच्छी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। रात को इस्तेमाल की गई सील पट्टी अचानक निकल जाती है और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगता है। ये देखकर वह अपनी जमा की गई चीजों को वापस पाना चाहता है। खाना मगर रस्सी से बंधे रहना नहीं चाहता था। बेबस होकर वह पानी के नीचे जाकर रस्सी काटने लगा। आधे दिन की मेहनत के बाद वह आखिर सुरक्षित निकल आया, पर जैसे ही वह पानी की सतह पर आया, बच्चा न जाने कहां बह गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाया, पर उसने यह नहीं सोचा था कि यह एक व्हेल को अपनी ओर खींच लेगा। व्हेल ने जानबूझकर पानी को बच्चे पर छिड़का, जिससे बच्चा डर गया और रो पड़ा। महिला भी इसलिए उसने जल्दी से तैरकर बच्चे की स्थिति पता कर ली। अच्छा हुआ कि बच्चा सुरक्षित था और यह देखकर व्हेल भी मुड़कर चली गई। इस तरह उन्होंने पूरी रात समुद्र में बिताई। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ उदास बातें कही। उसने देखा कि समुद्री पक्षी आ रहे हैं, इसलिए उसने डिब्बे में से मछली निकाल ली और जल्दी ही एक समूह समुद्री पक्षी वहां आ गया। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव आ गई। हालांकि उन्होंने समुद्री पक्षियों की अजीब हरकतों पर ध्यान दिया, इसलिए जल्दी से नाव चलाकर गए और फिर बच्चे को मछली पकड़ने की नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस औरत को ढूंढ लिया, पर इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और एक प्रयास के बाद आखिरकार उस औरत को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक औरत पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और अपने साहसिक दृढ़ संकल्प के बल पर अपने बच्चे के साथ जीवित रही। माँ की महान शक्ति की प्रशंसा करनी ही होगी।